गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि ये प्यारा सा क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया है, तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे। तो आप ये सॉल्यूशन जो है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये एक यहाँ से एक ऐसे फ्लूइड इसमें भरा हुआ है। एक फ्लूइड यहाँ तक भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, जिसका हाइट h है। और फर्स्ट केस में, और इसको यहाँ से एक फ्लूइड यहाँ से निकल रहा है। यहाँ से फ्लूइड निकल, यहाँ पे छोटा ए मान लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये से एक फ्लूइड यहाँ पे निकल रहा है, और इसको हम y मान लेते हैं। एज्यूम करना होता है, y मान लेते हैं, और इसका यहाँ पे a मान लेते हैं। और इसको यहाँ पे हम भी मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। तो बड़ा भी मान लेते हैं, इसको छोटा भी मान लेते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे V1 बराबर क्या होता है आपको पता है? √2g और हाइट ऑफ वाटर 2gy हो जाएगा यहाँ पे। तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन जानते हैं। A1 यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन जानते हैं कि मास कंजर्व रहता है। तो हम A1 V1 इक्वल टू A2 लगाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटका a छोटका भी बराबर कैपिटल A इंटू कैपिटल भी। ये हो गया हमारा। ये आप अपने मन से मान सकते हैं, एज्यूम करना होता है। ये छोटका भी बराबर क्या हो गया? √2gy हो गया। और ये कैपिटल A हो गया। अब भी बराबर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये घट रहा है, माइनस डी वाई बाय किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तब वो होता है वेलोसिटी। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। अब सिंपली ये हो गया, डी टी इंटीग्रेट, जीरो से टी मान लेंगे, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा A/√2g, और इंटीग्रेशन माइनस डी वाई बाय वाई। अब इसको इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ करेंगे, ये भी देखना है हमें। तो अब ये रहा इंटीग्रेशन। तो अब हम यहाँ से पहले तो इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो डी टी बराबर टी हो जाएगा, टी A/√2g। और इधर क्या होगा? वाई के पास, यहाँ पे वाई हो गया, यहाँ पे वाई। तो यहाँ पे क्या था? रूट वाई था ना, यहाँ पे रूट वाई। हाँ, तो रूट -1/2 + 1, -1/2 + 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टी बराबर A/√2g, वाई का पावर 1/2 इंटू टू। तो क्या हो जाता है? A/√2g इंटू 2/√y। ये हमारा आ रहा है। तो अब हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना था? जीरो से यहाँ से एच तक इंटीग्रेट करना था। तो जीरो से एच इंटीग्रेट हो गया हमारा। तो एच तक हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हम कैपिटल छोटा एच मान लेते हैं। तो आप मानने से भी कुछ मान सकते हैं, बड़ा एच भी मान सकते हैं, लेकिन छोटा एच मान लेते हैं। बड़ा एच बाद में सेकंड केस में मान लेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट। यहाँ पे जीरो से एच मान लेते हैं इंटीग्रेशन। तो वाई चेंज हो रहा है, तो अभी हम यहाँ पे कर लेंगे A/√2g इंटू टू रूट एच। तो अब हम क्या करेंगे? तो टी बराबर क्या हो गया? या T1 फर्स्ट केस में है, तो T1 बराबर क्या मान लेते हैं? A/√2g बराबर टू रूट एच था, यहाँ पे रूट हो जाएगा। तो A/A यहाँ पे 2h/g। तो फर्स्ट केस में आ गया हमारा। अब सेकंड केस क्या कर रहा है? सेकंड केस को आप समझिए। सेकंड केस में कह रहा है कि यहाँ से एक लिक्विड है, यहाँ से एक लिक्विड है, और उसको, यहाँ से लिक्विड है, यहाँ पे पूरा भरा हुआ है पानी। तो इसको हम एच माने हुए हैं। और ये ऊपर है कितना? यहाँ से ग्राउंड से एच केस में, यहाँ पे एच, और यहाँ से पानी, यहाँ से पूरा आया, लिक्विड आया, और यहाँ से पानी बह रहा है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा फ्लूइड आएगा। तो ये हम तो वाई माने यही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा 2g प्लस क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा हमारा। तो अब हम यहाँ पे कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे, तब हमारा निकलेगा। तो आप समझ रहे हैं किस तरह? यहाँ पे हम फुल यहाँ पे मान लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? A1 भी मान लेंगे, और यहाँ पे V2 मान लिए हैं, ये हमारा। यहाँ पे A1 मान लेते हैं, छोटा एरिया क्रॉस सेक्शन। तो कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखिए सर, कंटिन्यूटी क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। कंटिन्यूटी क्वेश्चन हम जब लगाते हैं, तब आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटल A इंटू भी, ऊपर में था, नीचे छोटा a इंटू V2। तो यहाँ पे A1 v बराबर क्या होता है? -dy/dt। उसके बाद यहाँ पे A1। अब V2 बराबर √2g, यहाँ पे h+y था हमारा, तो V2। अब यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब हम देखिए सिंस, इसीलिए A1 बड़ा बाय 2g, h+y बराबर A1 इंटू -dy/dt। तो अब हम इसे dt इंटीग्रेट से करेंगे, जीरो से T2। तो बराबर क्या हो जाएगा? -A/A1, और इसे इंटीग्रेशन dy/√2g h+y। तो यहाँ से dt को इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे T2 हो जाएगा। तो ये तो मैथमेटिक्स है। A/A√2g, यहाँ से dy/h+y, ये इंटीग्रेशन हुआ। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है? तो इंटीग्रेशन हमारा था, ये जो लिक्विड था, तो पहले तो यहाँ तक रहेगा, h तक रहेगा हाइट लिक्विड, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फाइनल तो जीरो हो जाएगा।
तो हमें कहाँ से इनिशियल कहाँ हो गया हमारा h, फाइनल क्या हो गया 0, h प्लस वाई रूट T2 माइनस ए बाय रूट 2g। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन आप जानते हैं, तो 2 रूट h प्लस वाई इंटीग्रेशन होगा। अब इसको पुट करेंगे h से 0, तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं ए बाय रूट 2g, यहाँ पे 2, और यहाँ पे हम पुट करेंगे, यहाँ पे 2 हो ही जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट केस में y की जगह हम रूट h माइनस रूट h प्लस h हो गया हमारा, यहाँ तो माइनस है, तो यहाँ पे T2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे T2 बराबर हो जाएगा रूट 2g रूट 2 बाय रूट g इंटू ए, और यहाँ पे ये माइनस इधर चला गया तो क्या हो जाएगा रूट h प्लस h माइनस रूट h। तो ये हम लिखते हैं T2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल यहाँ पे ए रूट 2 छोटा ए बाय रूट जी बाय कैपिटल H प्लस H माइनस H। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि H बराबर 16/9H, ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब इसको हम पुट कर देंगे कैपिटल H प्लस H में पुट करेंगे। अब देखिए इसको आगे में पुट करने के बाद क्या आता है, तो इसको पुट करेंगे उसमें, तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे था हमारा ए बाय रूट 2 बाई जी, और यहाँ था रूट h प्लस h माइनस रूट h, ये था। तो T2 बराबर क्या आ गया, ए रूट 2 बाई जी, और यहाँ पे रूट h की जगह हम क्या डाल सकते हैं 16/9h प्लस h, इधर इधर क्या हो जाएगा छोटा h बराबर 16h/9, ये आ गया। तो T2 बराबर ए कैपिटल 2 बाई जी, 16 और 25, तो 5/3 रूट h हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 रूट h है, तो क्या हो जाएगा ए कैपिटल 2 बाई जी इंटू 1/3 रूट h, ये हो गया। तो हम जानते हैं कि T1 का वैल्यू क्या था, सिंस T1 बराबर क्या था, T1 बराबर ए रूट 2g h/g था फॉर्मूला, ये था हमारा। तो यहाँ पे कितना आया है a/2 रूट h 1/3, तो T2 बराबर T1/3, तो सिंस T2/T1 इक्वल टू 1/3, ये हमारा निकल गया। तो हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय